हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक में हम जनसंख्या एवं नगरीकरण देख रहे हैं, जिसमें हम 65 प्लस प्रश्न देख चुके हैं। 120 प्लस फिर से आज देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से 2011 उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? यह है 13वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या हो जाएगी 1,86,292। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में निम्न में से किसे सीमा वर्ष माना जा सकता है? ये 1971 से 1981 की जनगणना को माना जाता सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? पौड़ी गढ़वाल की रही थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित किन जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कूट के माध्यम से स्पष्ट करें। ये हो जाएगा उधम सिंह नगर और देहरादून की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार महिला व पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः है 49.07% व 50.93%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले हैं। ये हो जाएंगे हरिद्वार व रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता के संबंध में उत्तराखंड राज्य का देश में स्थान 13वां। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हो जाएंगे रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर व उत्तरकाशी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? ऑप्शन डी चंपावत। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का शिशु जनसंख्या अनुपात 0 से 6 वर्ष है 13.44। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? अल्मोड़ा की है। ऑप्शन ए। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुआ हरिद्वार में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थान है। यह है 18वां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वर्तमान में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले ये हो जाएंगे हरिद्वार व उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। तो देखते हैं, पिछली 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में शिशु जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही। उत्तराखंड के कुल 5 जिलों में महिला जनसंख्या पुरुषों से अधिक भी है। उत्तराखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय दर के शिशु लिंगानुपात से कम है। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 10 की वृद्धि दर के संदर्भ में 1991 से 01 से 2001 से 2011 गणना की कमी दर्ज की गई। ये की गई 1.60% की। उत्तराखंड राज्य में 5 लाख से अधिक आबादी वाले कुल जिले हैं 7 जिले हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों का कथन ए और कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुनें। देखते हैं कथन ए,
2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी, गढ़वाल व अल्मोड़ा जिले में ऋणात्मक वृद्धि दर रही। कारण आर, इन जिलों की जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का प्रभावी उपयोग किया गया। तो इसका सही जो उत्तर बन जाएगा कथन ए सही, कारण आर गलत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। ये हो जाएंगे हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर व नैनीताल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकरणकृत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में बागेश्वर हो जाएगा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी, फिर अल्मोड़ा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या अनुपात वाले जिले हरिद्वार व देहरादून। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के 3-10 लाख जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में बताना है। हरिद्वार, देहरादून व ऊधम सिंह नगर। ऑप्शन सी। कूट के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में किसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। यह हो जाएंगे नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और डी की 5 लाख से अधिक जनसंख्या। अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं अल्मोड़ा व पिथौरागढ़। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है। चंपावत की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के जिलों में ग्रामीण प्रतिशतता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। देहरादून 44.48%, नैनीताल 61.06%, हरिद्वार ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में 2001-11 के मध्य नगरीकरण में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 4.56% की नगरीकरण में वृद्धि। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता 2011 के संदर्भ में 78.82% है। राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता से अधिक है। ये हो जाएगी 9। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 2011 के संदर्भ में औसत साक्षरता है 76.31% व 84.45%। देश में सभी राज्यों में नगरीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का स्थान ऑप्शन ए 20वां। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। ये हो जाएंगे 6 नगर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ऊधम सिंह नगर की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कूट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जिले चुने। उत्तरकाशी, फिर ऊधम सिंह नगर और फिर जाके हो जाएगा हरिद्वार, फिर जाके चंपावत। ऑप्शन क्या बनेगा, ए बी, ऑप्शन ए बी सी ए डी। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। देहरादून हो जाएगा इसका ऑप्शन ए उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य का जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा और हरिद्वार। सर्वाधिक अल्मोड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक एवं सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक देहरादून हो जाएगा, सबसे कम ऊधम सिंह नगर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में
सर्वाधिक एवं सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। सर्वाधिक एवं सब क्या हो जाएगा इसका? बागेश्वर और देहरादून, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हरिद्वार, और फिर हो जाएगा देहरादून, फिर जाके हो जाएगा उधम सिंह नगर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड के निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? ऑप्शन बी काशीपुर की है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दशकी वृद्धि दर वाले जिले घटते क्रम में हो जाएंगे उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, फिर नैनीताल। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में कुल शिशु 0 से 6 वर्ष की आबादी में पुरुष व महिला शिशु प्रतिशत ये हो जाएगा 52.90% व 47.10%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले घटते क्रम में ये हो जाएंगे देहरादून, नैनीताल, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? 2 हो जाएगा ये, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नगर की जनसंख्या 1 लाख से कम है? ये है बद्रीनाथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में दशकी जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है? 11 जिलों में दशकी जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर देश में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम 94.4% में, जबकि उत्तराखंड की जनसंख्या में एसटी जनसंख्या कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 2.9%। ऑप्शन से इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना के संदर्भ में जनघनत्व के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं, सूची 1 जिला दिया है, सूची 2 जनघनत्व दिया है। तो देखते हैं, उत्तरकाशी का जनघनत्व हो जाएगा 41, और चमोली का हो जाएगा 49, पिथौरागढ़ का 68 और बागेश्वर का 116। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले 50% से अधिक नगरीकृत कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनें? तो देखते हैं, इसमें एक देहरादून ही सही रहेगा, ऑप्शन ए। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा केवल ए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के में जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? ये हो जाएगा 7 जिलों में 1000 से अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2001 से 11 के मध्य सबसे कम दशकी वृद्धि दर वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में क्रमशः हो जाएंगे पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल व बागेश्वर। तो क्या वह हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के संदर्भ में कूट के आधार पर चुनिए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से किसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या किसकी है बताना है।
तो देखते हैं, एक तो रुड़की की है, लाल कुआं की नहीं है, ऋषिकेश की भी नहीं है, हल्द्वानी काठगोदाम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और डी, रुड़की और काठगोदाम। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक व सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। ऊधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 जिला, सूची 2 जनसंख्या ग्रामीण। हरिद्वार देखते हैं, हरिद्वार 11,97,328 जनसंख्या ग्रामीण, और ऊधम सिंह नगर 10,62,142। नैनीताल, नैनीताल का है 5,82,871। पौड़ी गढ़वाल का है 5,74,568 ग्रामीण जनसंख्या। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत जन्म दर एवं औसत मृत्यु दर क्रमशः है। औसत जन्म दर और औसत मृत्यु दर यह है 16.7 हजार और 6.2 हजार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, कोड के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य 2011 के निम्नलिखित किन जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक नहीं है। तो देखते हैं, एक तो चंपावत का नहीं है, दूसरा हो जाएगा नैनीताल का भी नहीं है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। अगला प्रश्न में चलते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में नगरीकरण 10% से कम है। 3 ऐसे ज़िले हैं जहां 10% से कम नगरीकरण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यह हो जाएगी सन 1961 और 71 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न में चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्रमशः ये हो जाएगा 899 व 868। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्ष 2018 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत शिशु मृत्यु दर है 31,000 है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आबादी का दशकीय वृद्धि दर 2011 जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य की 11.52% व 39.94%। आबादी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 में 2001 की अपेक्षा औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2001 की अपेक्षा 2011 ये हुई है 7.20% की। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात समग्र भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है। यह हो जाएगा 20। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2016 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में औसत प्रजनन दर है 1.9। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखते हैं, प्रदेश के कुल कर्मगारों में कृषक श्रमिक 6.38% है। प्रदेश में कुल कर्मकार में पारिवारिक उद्योगों में लगे लोग 1.98% हैं। प्रदेश में कुल कर्मकार के अन्य क्षेत्रों में लगे लोग 38.75% हैं। प्रदेश में कुल जनसंख्या का, ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिला, सूची 2
अनुसूचित जनजाति। तो देखते हैं, पिथौरागढ़ 4.4%, चमोली हो जाएगा 3.13%, और रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.60%, और उत्तरकाशी 1.6%। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के संदर्भ में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है क्रमशः 69.77% व 30.23%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर समग्र भारत की साक्षरता दर से अधिक है 5.8%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, नगरीकरण प्रतिशत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं, पिथौरागढ़ सूची 1 जिला और सूची 2 नगरीकरण प्रतिशत। पिथौरागढ़ 14.40 नगरीकरण प्रतिशत है पिथौरागढ़, और टिहरी गढ़वाल का हो जाएगा 11.33%। अल्मोड़ा है आपका 10.01%, और उत्तरकाशी 7.3%। अगला तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिला, सूची 2 ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। बागेश्वर 96.51% ग्रामीण जनसंख्या रहती है। रुद्रप्रयाग में है 95.90%, और फिर उसके बाद से उत्तरकाशी में 92.64%, अल्मोड़ा में 89.99%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के देहरादून जिले की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है, जो 7.33% है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के कुल कर्मकार में कृषक श्रमिक हैं 2.42% हैं कृषक श्रमिक। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 2013 के संदर्भ में मातृ मृत्यु दर है, ये हो जाएगी 285 लाख जीवित जन्म। उत्तराखंड राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति घोषित की गई सन 2013 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। उधम सिंह नगर 35.58% नगरीकृत जिला है। पौड़ी गढ़वाल 16.40% नगरीकृत जिला है। ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर भी बन जाएगा। बाकी 14.77% चंपावत नगरीकृत जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या प्रतिशत है 64.90% व 35.10%। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म क्रमशः हैं। सर्वाधिक हो गए हिंदू और सबसे कम जैन हो गए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में कृषक जनसंख्या है लगभग, ये है 10.36%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो देखते हैं, हरिद्वार जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 63.64% है। उधम सिंह नगर जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 64.42% है। पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी।
यह इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। आगे चंपावत जिले की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत चमोली से अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है। हरिद्वार नैनीताल जिले में अधिकृत नगरीकृत है। उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के लिंगानुपात से अधिक है। 2011 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत लिंगानुपात 969 है। जो गलत हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात क्रमशः है। ये हो जाएगा आपका 1000 व 884। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 मुस्लिम आबादी ये हो जाएगी 13.95%। हिंदू आबादी हो जाएगी 82.97%। सिख आबादी हो जाएगी वहीं ये हो जाएगी 2.34% और ईसाई 0.37%। अगला प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रम कोड की सहायता से विकल्प चुनें। तो देखते हैं। एक तो रुद्रप्रयाग और दूसरा हो जाएगा बागेश्वर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, BOC। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2000 से 2011 के मध्य उत्तराखंड राज्य में किन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत कम हुई है। ये हुई है हिंदू और सिख की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के कुल कर्मकार में कृषक ये है 27%। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। अल्मोड़ा नहीं, टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गढ़वाल कुमाऊं मंडल में क्रमशः है। 58.07% व 41.93%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म क्रमशः है। सर्वाधिक है ये हो गए कहाँ, हाँ, जैन और मुस्लिम। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या में 2001 से 11 में निम्नलिखित किस धर्म की जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है। कोड के आधार पर सही विकल्प चुनें। ये हुई है मुस्लिम और ईसाई। तो ये हो जाएगा मुस्लिम और ईसाई। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है। ये हुई है आपका ऑप्शन बी 10.4 व 4.10% की। अगला प्रश्न देखते हैं। कोड के आधार पर चुनिए कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किन जिलों का जनघनत्व 2 अंकीय है। ये है चमोली और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। तो कोड के माध्यम से क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति की महिला व पुरुष साक्षरता है क्रमशः 84.3% और 64.1%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले क्रमशः हैं रुद्रप्रयाग व हरिद्वार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का जनसंख्या घनत्व 2 अंकीय है। यह है 3। ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले मुस्लिम जिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न।
उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक हरिद्वार और सबसे कम उत्तरकाशी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत वाले 2 जिले हैं क्रमशः ऊधम सिंह नगर और देहरादून हो जाएंगे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कर्मकार हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 38.39%। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में मुख्य सीमांत कर्मकार क्रमशः 28.46% व 9.93%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड के 4 सर्वाधिक नगरीकृत जिले क्रमशः हैं। तो देखते हैं। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल नगर व नगर समूह हैं। ये हो जाएंगे 116। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। यह है 963। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार औसतन साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में 17वां स्थान है, जबकि महिला व पुरुष के संदर्भ में 20वां व 13वां है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के जिलों का नगरीकरण प्रतिशत के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं। सूची 1 में जिला दिया गया है, सूची 2 में नगरीकरण कितना है। तो देखते हैं। देहरादून में हो जाएगा 55.52%। सबसे ज़्यादा नगरीकृत यही है। हरिद्वार में देखते हैं। हरिद्वार में हो जाएगा 36.66%। और नैनीताल में हो जाएगा 38.94%। और चमोली में 15.17%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों को उनके जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में लगाइए। देखते हैं। हरिद्वार, फिर हो जाएगा देहरादून, फिर जाके रुद्रपुर, फिर हो जाएगा काशीपुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड के सर्वाधिक महिला जनजाति वाले जिले ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व चमोली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के किन 2 जनगणना वर्षों में लिंगानुपात समान 940 रहा है। ये रहा है 1951 व 1971 का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में लगाने हैं। ये हो जाएंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई। टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण व नगरीय आबादी की दशकीय वृद्धि दर क्रमशः है। ये है 11.52 व 39.94%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में जनगणना 2011 के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। ये हुई है हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत से अधिक है। चमोली का है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कम है।
यहाँ कम है, ये है उधम सिंह नगर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जो 2001 की जनगणना से 28 अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 की जनगणना से 30 अधिक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक घनत्व वाले 4 जिले क्रमशः 2011 के संदर्भ में, ये हो जाएंगे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, साक्षरता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखते हैं जिला और साक्षरता प्रतिशत। देहरादून ये हो जाएगा 84.25। चमोली 82.65 और रुद्रप्रयाग ये हो जाएगा 81.30 और नैनीताल 83.88। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनघनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 2011 की जनगणना में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? ये की गई थी अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों का लिंगानुपात जनगणना 2011 के संदर्भ में राष्ट्रीय औसत 943 से कम है? ये है ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के कुल 13 जिलों में से जनगणना 2011 के संदर्भ में कितने जिलों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 943 से अधिक है? ये है 9 जिलों का। ऑप्शन सी।